स्वागत है आपका हम भारत के लोग में। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आज विस्तार से नजर डालेंगे देश की सर्वोच्च अदालत में हुई एक बहुत बड़ी बहस पर, जहां पर एक सांसद को सुप्रीम कोर्ट में कुछ कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि आप कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस की अदालत में उन सांसद को लताड़ पड़ी। और यह सब हुआ एक माननीय सांसद के साथ, चुने हुए प्रतिनिधि के साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं शो की हेडलाइंस। पाकिस्तान समर्थन पर लोन को, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सांसद हैं, उनको आज सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। 2018 का मामला है, लेकिन अब सवाल पूछे जा रहे हैं। ये कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का, जो अपने सांसद का लोन का बचाव कर रहे थे। लेकिन इस पूरे हंगामे पर बीजेपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया कि हलफनामा मांगा है मोहम्मद अकबर लोन से। पूरी खबर विस्तार से आपको बताता हूं। दरअसल बीते 3 हफ्तों से लगातार सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को लेकर अहम सुनवाई चल रही है। अदालत को यह फैसला देना है कि केंद्र सरकार द्वारा 370 को हटाने का फैसला उचित था या नहीं था। अब यह सुनवाई अपने अंतिम दौर में आ चुकी है, लेकिन इसके कल खत्म होने के पहले आज चीफ जस्टिस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन को कोर्ट के काफी कड़े रुख का सामना करना पड़ा। चीफ जस्टिस ने कुछ कड़े सवाल लोन से पूछे हैं। दरअसल आज नया मोड़ तब आ गया जब पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी पर बड़ा सवाल उठाते हुए संविधान पीठ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद और मुख्य याचिकाकर्ता मोहम्मद अकबर लोन से हलफनामा दाखिल करने को कहा। उन्हें कल तक हलफनामा देने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांसद मोहम्मद अकबर लोन हलफनामा दें कि मैं भारत की संप्रभुता में विश्वास करता हूं, मैं भारत के संविधान का सम्मान करता हूं और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यह एक सांसद को कोर्ट में एफिडेविट जमा करना है। सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने अपने बयान में यह भी कहा कि हम इस धारणा पर आगे बढ़ रहे हैं कि वो एक हलफनामा दाखिल करेंगे कि उनका मानना है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, जो कि याचिकाकर्ता के वकील है, लोन के वकील हैं, कि मैं उनके या उन्होंने जो कहा है उसके पक्ष में नहीं खड़ा हूं। जबकि वो उनके वकील थे, तब भी उन्होंने अपने आप को इस बयान से अलग किया। सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल से कहा कि अगर मोहम्मद अकबर लोन अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो उन्हें भारत की संप्रभुता, इसके संविधान को स्वीकार करना होगा। इस तथ्य को भी स्वीकार करना होगा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के हलफनामे के लिए क्यों कहा, इसे भी आज समझना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के मामले पर सुनवाई चल रही है। अनुच्छेद 370 पर केंद्र और 370 निरस्त करने को सही ठहराने वाले पक्षकारों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगभग पूरी हो रही है। इस केस में याचिकाकर्ता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये सांसद मोहम्मद अकबर लोन। अब रूट्स इन कश्मीर नाम के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और उसने अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया है। इसमें रूट इन कश्मीर का यह कहना है कि मोहम्मद अकबर लोन के पाकिस्तान समर्थित होने का उन पर आरोप है। उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा के पटल पर पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाए हैं। उन्होंने नारे लगाने की बात स्वीकारी भी है और माफी से इनकार किया है। रैलियों में भी पाकिस्तान समर्थक भावनाएं फैलाने के लिए मोहम्मद अकबर लोन जाने जाते हैं। ये तमाम इल्जाम लगाए हैं रूट्स इन कश्मीर ने। और इसके बाद कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से सांसद मोहम्मद अकबर लोन से हलफनामा मांगने का अनुरोध किया गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बेंच के सामने कहा कि भारतीय संविधान के प्रति अटूट निष्ठा बताते हुए एक हलफनामा लोन को देना चाहिए। लोन को सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगनी चाहिए। उन्हें जम्मू कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंकवाद की निंदा करनी चाहिए। वो संसद सदस्य हैं, उन्हें जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। यह तुषार मेहता की दलील थी सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने। दरअसल मोहम्मद अकबर लोन ने, आपको पूरी घटना बता रहा हूं क्या हुआ था। 2018 में जब वो विधानसभा के सदस्य थे जम्मू कश्मीर में, उन पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा के भीतर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। ये उमर अब्दुल्ला की पार्टी के आज सांसद हैं लोकसभा में, उस वक्त विधानसभा में थे। अब करीब 5 साल के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि उनकी मूल पार्टी है, उनका कहना है
कि अब यह मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है। उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी के थे, तब यह कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी। 4.5 साल से वो लोकसभा के सांसद हैं, कभी भी यह मुद्दा कहीं नहीं उठा। आज इस मुद्दे को क्यों गरमाया जा रहा है? यह राजनीतिक मामला है या कानूनी मामला है? उमर अब्दुल्ला क्या कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता का, ये सुनते हैं। 18 में हुआ, स्पीकर बीजेपी के थे, क्या एक्शन लिया उन्होंने? आज अगर ये इश्यू उठाया जा रहा है गवर्नमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट बीजेपी का है, वो पहले तो ये बताएं ना कि 2018 में स्पीकर उनका था, उन्होंने इसमें क्या कार्रवाई की। आज ये इश्यू इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि हुकूमत जो है वो परेशान है। जिस तरह वो चाह रहे थे कि उनका केस जो है कोर्ट में जाए, वो नहीं जा रहा है। शायद वो अब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ऑनरेबल जजेस के सवाल के उन्होंने सही तरीके से जवाब नहीं दिए। अब वो इस सारे चीज़ को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये मुद्दा जो है आज अखबारों के जरिए अदालत के सामने लाया गया। हमें कोई एतराज़ नहीं है। अकबर लोन साहब जो हैं वो जल्द से जल्द इस एफिडेविट को तैयार करके कल इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे। कोर्ट यहां तक नाराज था कि उन्होंने एक एक लाइन बताई कि मोहम्मद अकबर लोन को हलफनामे में एफिडेविट में क्या लिखकर देना है, कल तक हस्ताक्षर कर ताकि वो याचिकाकर्ता होने के नाते वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ना कर सके आगे जाकर। बीजेपी को मौका मिल गया, बीजेपी जमकर बरसी है। उसका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है और हलफनामा लेना ही चाहिए। पाकिस्तानियों की हिमायत की थी मोहम्मद अकबर लोन ने असेंबली के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज ने जबरदस्त हंगामा किया था, और उसके बाद अनिश्चित काल के लिए जम्मू कश्मीर की असेंबली स्थगित कर दी गई थी। जिनके दिल में पाकिस्तान हो वो सुप्रीम कोर्ट में संविधान की बात करते हैं। ये उनका दोहरा चाल और चरित्र है। इस याचिका को जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, यकीनन उन्हें हल्फनामा दायर करके ये बात एक बार कहनी पड़ेगी कि जो उन्होंने जम्मू कश्मीर की असेंबली में गुस्ताखी की थी वो गलत थी और उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने इन्हें मोहम्मद अकबर लोन ने उस वक्त गुस्ताखी की थी, अब उनको कल हलफनामा देना है। कल यानी मंगलवार को 16वें दिन इसकी बहस सुप्रीम कोर्ट में होगी 370 के मामले कर, और यह सुनवाई पूरी हो जाएगी। अब कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा कि अनुच्छेद 370 को जो हटाया गया वो उस फैसले के पक्ष में या उसके खिलाफ क्या फैसला सुनाती है ये संविधान पीठ। लेकिन आज बात करेंगे मोहम्मद अकबर लोन के ऊपर। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ हमारे लीगल एडिटर आशीष भार्गव है जो कि सुप्रीम कोर्ट में दिन भर मौजूद थे, और साथ में हमारे साथ अमित रैना है जो कि रूट्स इन कश्मीर के नुमाइंदे हैं। आशीष, मेरा पहला सवाल आपसे है और बहुत प्रिसाइसली मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये एक्सपेक्टेड था कि आज मोहम्मद अकबर लोन पे इतनी ज़्यादा चढ़ाई हो जाएगी कि उनसे हलफनामा मांग लिया जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। देखिए सुमित, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम स्टेप कहेंगे, एक असाधारण चीज़ें होती हैं हुई है जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है, क्योंकि यहाँ दो चीज़ थी। पहली चीज़ ये थी कि उनके पुराने बयान थे, विधानसभा से वो एक्सपंज हो चुके हैं, वहाँ पर रिकॉर्ड में वो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पेश किया रूट्स इन कश्मीर ने और केंद्र सरकार ने जिस तरह से उसे प्रोजेक्ट किया, तो कहीं ना कहीं मैसेज ये जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मोहम्मद अकबर लोन पहले याचिकाकर्ता हैं, इस केस की कोर्ट टाइटल उनसे शुरू होती है, तो ऐसे में जो मैसेज ये जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे शख्स की बात सुन रहा है जो शख्स प्रो पाकिस्तान रहा है, जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जो मीडिया में भी प्रोजेक्ट होते रहे हैं, और जिस तरीके से बात रखी गई और केंद्र सरकार ने उसको सपोर्ट किया, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इस मामले में दखल देना जरूरी है। देखिए, भारत का जो अनुच्छेद जो 32 है, यानी जनहित याचिका डालने का अधिकार, अनुच्छेद 32 में सबसे पहला चीज यही है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। जब उन्होंने ये याचिका दाखिल की होगी तो उन्होंने लिखा होगा, शपथ पे लिखा होगा, ओथ लेकर लिखा होगा कि वो भारत के नागरिक हैं। यहाँ पर कपिल सिब्बल कह रहे थे कि वो संसद के सदस्य हैं, उन्होंने संसद में संविधान की ओथ ली है, ऐसे में उन पर ये सवाल नहीं उठने चाहिए। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। एक असाधारण कदम है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की है, ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर कोई शख्स, कोई व्यक्ति, कोई नागरिक बाहर जाकर
दूसरे देश के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट में वो आता है, तो उसे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने आशीष में शपथ लौटता लेनी हूं होगी आपके कि पास। वो भारत अमित रैना, ये के क्विक सम्मान कमेंट अमित करता है। रैना का लेना चाहूंगा। अमित जी, आप चाहते थे कि हलफनामा लिया जाए, आपकी मांग थी ये? तो हमारी देखिए, हमारा जो काम था, हमारा जो इच्छा थी कि हम कोर्ट को अवगत कराएं इस व्यक्ति के क्रेडेंशियल्स को लेकर, और उसके बाद कोर्ट इस पे कैसे संज्ञान लेता है वो हमने सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया था। मगर अगर मेरी आप व्यक्तिगत इच्छा पूछे या संगठन की इच्छा पूछे, तो हम तो चाहते थे कि इनके जो जितने भी सबमिशंस हुए हैं वो सारे के सारे खारिज कर दिए जाए, क्योंकि इनके प्रो पाकिस्तान समर्थन को लेकर जग जाहिर है ये सिर्फ असेंबली में नहीं हुआ है, ये 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के जो इन्होंने रैलीज करी है उसमें भी हुआ है। और एक ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान की बात करता है, जो पाकिस्तान तो की अब आप हित की बात संतुष्ट करता हैं? है। अब जब इनसे एफिडेविट मांगा गया है, आप कंटेंट हैं, सेटिस्फाइड हैं? नहीं, देखिए, मैं कौन होता हूं कि उच्चतम न्यायालय के विजडम को क्वेश्चन करना, मगर मैंने जैसे आपको कहा कि हमारी तो कहीं ना कहीं इच्छा थी कि इनके जितने भी सबमिशंस हैं वो खारिज कर दिए जाए। मगर संतुष्ट मैं इसलिए हूं कि इससे कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सपोज होता है, क्योंकि वो हर बार पिछले 70 साल से दिल्ली में एक बात करते थे और आपने एक बढ़िया पॉइंट किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सपोज होता है। आशीष भार्गव, एक लास्ट कमेंट में आपका चाहूंगा। INDIA गठबंधन बन गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कंट्रोवर्सी में अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद को ले आते हैं, क्या आपको ये इस मामले में राजनीतिक परछाई भी दिखाई देती है? इसीलिए इस मामले को SG ने भी तूल दिया, तुषार मेहता साहब ने। जी बिल्कुल, देखिए ये जितना कानूनी मामला नहीं है उससे बड़ा राजनीतिक मामला है। यहाँ पर हमने देखा था कि संसद में स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने सवाल उठाया था कि कपिल सिब्बल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंडम की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में ये मुद्दा पूरी तरह राजनीतिक है, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता से जो एक सांसद हैं उनसे हलफनामा मांगा है और कहा है कि वो ये कहें कि वो भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, संप्रभुता को मानते हैं, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये एक बहुत बड़े राजनीतिक पटल पर अगर इसे देखें तो इसके कश्मीर की राजनीति छोड़िए, भारत की राजनीति में और जिस तरीके से बीजेपी और उनके सहयोगी दल इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे वो काफ़ी अहम हो जाएगा। और जो इंडिया गठबंधन बना है कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी वो राजनीतिक पलटवार करेंगे। चलिए आशीष जी और अमित जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर मोहम्मद अकबर लोन के लिए एक करारा तमाचा है, और सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम अपना रिकॉर्ड बड़ा स्ट्रेट कर लिया है कि अगर कल कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है, क्योंकि मुख्य याचिका करता है लोन, तो कहीं ये ना लगे किसी को भी कि एक पाकिस्तान समर्थक के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी वीडियो ऑफ द डे बने रहिए मेरे साथ, तुरंत लौट के आता हूं। और हम भारत के लोग में अब वक्त है वीडियो ऑफ द डे का। आज का दिन भी भारत के लिए और खासकर चंद्रयान के फैंस के लिए एक बहुत ही अद्भुत दिन रहा है। विक्रम लैंडर ने आज दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग की है। जी हाँ, अपने उद्देश्यों से आगे बढ़कर विक्रम लैंडर काम कर रहा है। भावी मानव मिशन के लिए एक हॉप एक्सपेरिमेंट किया गया चांद के ऊपर, जो कि बहुत सफल रहा। विक्रम के इंजन को दोबारा चालू किया गया, 40 सेंटीमीटर के ऊपर ले जाकर उसको ऊपर उठाया गया चांद की सतह से, और फिर उसको दोबारा सॉफ्ट लैंड कराया गया। ये तस्वीरें उसी विक्रम लैंडर के कैमरे से ली गई हैं। इसरो ने इसको जारी किया है। ये प्लान में नहीं था, ये अचानक किया गया, और ये काम बहुत ही सफलतापूर्वक वैज्ञानिकों ने करके दिखा दिया। लैंडर की एक और बार सॉफ्ट लैंडिंग करके। ये देखिए कैसे कैमरा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, 40 सेंटीमीटर ऊपर जाके पोजीशन चेंज करता है करीब 30-40 सेंटीमीटर, और फिर वो लैंड करता है। और अब आपके लिए एक और अच्छी खबर। आपका भरोसेमंद समाचार ग्रुप NDTV मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी एक नया चैनल लेकर आ रहा है, NDTV राजस्थान। राजस्थान से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों पर होगी हमारी नजर, युवाओं पर होगा खास फोकस। NDTV के अनुभवी रिपोर्टर विस्तार से देंगे सबकी खबर।
इस चैनल को आप देख पाएंगे इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर।